नमस्कार, याश.com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 659। आज हमारे साथ है मोहन जी दाइमा, जो कि बेनिया के पास से मूलतः और वर्तमान चांदवड़ में है, नासिक जिले में है। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जयराम जी की जय विश्वकर्मा जी की। तो आगे बढ़ना से पहले नियम सत्ता जी नहीं बताऊँ, ये तो वीडियो याश.com संपत्ति रहो इन जो कुछ थे जिम्मेदार हो, ये कोई व्यवसाय पे मालिक खत्म तो को नहीं बोलो। एक बार आप इंटरनेट एडिट के अपलोड करते हैं ठानो, ठीक है। तो शुरुआत करो परिवार परिचय से, हमारे से की करा तो बताओ थार शब्द में परिवार में समझ गया क्या पूछा को नहीं तो थे पूछो। हाँ, चलो माता पिता को नाम। हमारे पिताजी का नाम है नारायण जी धर्मा जी जहांगीर दाइमा। हाँ। और माता जी को कानी देवी नारायण जी कानी देवी दाइमा। ठीक। और दादा दादी जी को याद है क्या? दादा दादाजी का रामू जी धर्मा जी रामू जी दाइमा। दादी जी को दादी कोई बात को नहीं। और नानी कौन सा गाँव है? लालास। नाना नानी जी को याद हो तो हाँ बताओ ना। सुखदेव जी जहांगीर, आना शांति देवी जहांगीर। ठीक। शास्त्र कौन सा गाँव है? बर्जन पकड़े पड़ा और मारोट का सारा पड़ा है नागौर जिला। अच्छा। मेरा ससुर का नाम? ससुरा जी का नाम है पन्ना लाल जी जहांगीर। सासू जी का नाम है मोरी देवी जहांगीर। बाढ़ में कहता होते हैं? मैं 3 भाई हाँ और 2 बहन है। नाम बताओ सबको। सबसे बड़ो मैं हूँ मोहन लाल। मेरे से छोटा है प्रकाश चंद्र, वो उसका स्वर्गवास हो गया। और सबसे छोटा 3 नंबर का भाई है वो मदन लाल दाइमा। मेरी 2 बहनें हैं, एक केसर देवी और उससे छोटी है वो रुकमा देवी। ठीक है। और बोलते हो तो तार घराना क्या नाम है? इमरती देवी। और टाबर कितना है? हमारे 4 लड़का है। और लड़की नहीं है। 4 लड़का नाम बताओ। अरे 4 ही लड़का है। पहला लड़का का नाम है ताराचंद। दूसरे लड़के का नाम है रमेश कुमार। तीसरे लड़के का नाम है डॉक्टर पूर्णमल। चौथे लड़के का नाम है राजेश कुमार। मेरा नाम है। तो 4 में क्या क्या काम करें? अभी बड़ा वाला लड़का ग्रेजुएट स्नातक होने के बाद में वो अपने हमारा जो व्यवसाय था स्वामिल करके शर्मा वुडन इंडस्ट्री करके चांदौड़ में वो ही संभालता है। ठीक। दूसरा लड़का वो जिला परिषद में सिविल इंजीनियर है, सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है। तीसरा नंबर का जो लड़का डॉक्टर है वो नासिक में एक ओकार्ड करके हॉस्पिटल है ओकार्ड, उसमें सर्विस करता है। चौथा नंबर का जो लड़का है राजेश कुमार, वो जालना की राजौरी स्टील कंपनी है, उसमें MBA किया हुआ है। उसकी तरफ 3 जिले का वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर है। ठीक। तो यहाँ बताओ पढ़ाई लिखाई करी है? पढ़ाई लिखाई मेरी खुद की थोड़ी 5वीं तक पढ़ा। 5वीं से सुरेरा में पढ़ा 5वीं तक। हमारे गांव में उस वक्त कोई स्कूल नहीं थी। 5वीं से फिर 8वीं तक मंडा में पढ़ा। 10वीं रामगढ़ में पढ़ा, जाता रामगढ़ में। 11वीं मारोट से की मैंने। और कॉलेज मैंने वांगड़ कॉलेज डीडवाने से की। मैंने BSc की है। तो प्रिय मित्र गांव के अंदर बहुत है। हाँ, मतलब कोई बात मनोहर सिंह से था। ठीक। और प्रिय गुरुजी शैतान सिंह जी थे, वो हमारे प्रिय गुरुजी। आयु कितनी की तारीख? मेरी जन्म तारीख वैसा निश्चित तो नहीं बोलते था बना। वो अपने विक्रम संवत 2008 में 21 जून का है। अच्छा 21 जून करीब 1952 समझो। ठीक है। तो अब जी खान पान में? हाँ, तो खान पान में शुद्ध शाकाहारी है। तो दिनचर्या करना शुरू है? मेरी दिनचर्या 5:15 बजे से शुरू होती है। जल्दी उठोते हैं? 5:15 बजे उठता हूँ, फिर थोड़ा घूमने को जाता हूँ, फिर बाबा रामदेव का आशीर्वाद से थोड़ा योग करता हूँ घंटा से घंटा। फिर नहाना धोना, फिर वहाँ एक मंदिर है उसका भी मैं अध्यक्ष है, तो मंदिर में उसका। आयु कितनी तारीख? मेरी अभी 21 तारीख को 71 हो जाएगी, 71 हो जाएगी। तो अब जे अब बैठे अध्यक्ष बन क्या होता है? एक संस्था का माई तो कद संभाला क्या करिया? संस्थापक सदस्य में थे भी होगी। उसका इतिहास ऐसा है कि एक बार 93 में कुछ अपने सामाजिक वाद विवाद नासिक के अंदर ज़्यादा उठ रहे थे। अच्छा। तो इन लोगों ने इन लोगों का थोड़ा सा परिचय था
उन लोगों ने एक बार होली के बाद में एक राम राम को मेरे को बुलाया, बोले आओ अपन कुछ वाद विवाद भी मिटता थे, कुछ एक जगह बैठ के कुछ संगठन ही बनाएंगे, कर लें, ठीक है। तो पेठ रोड के अंदर जो कौन सा निवास है वो पेठ रोड पे, हाँ, भक्ति निवास में हमारे समाज की बैठक मीटिंग हुई। और मीटिंग में मैंने बोला कि भाई अपने नासिक जिले में अपन जितने भी लोग हैं उस वक्त ज़्यादातर लोग मजदूरी करते थे। जी जी। तो हम बैठ करके बोले भाई एक ऐसा संगठन बनाए जिसकी नासिक जिले में नहीं महाराष्ट्र में जान पहचान हो। तो इन लोगों ने समर्थन दिया। तो वो बोले आपको अध्यक्ष रहना पड़ेगा। मैं बोला आप में से कोई नासिक में से हो जाए तो अच्छी बात है। मैं यहाँ से नासिक से मेरा गांव 60 किलोमीटर है, बॉम्बे इंदौर हाईवे पे, आगरा हाईवे, तो मेरे को थोड़ा आना जाना पड़ेगा। नहीं बोले ये आपको ही करना पड़ेगा। तो अभी सभी लोगों की इच्छा थी, भरोसा था आप पर, बात है ना। तो फिर मैंने 93 में फिर वो इस संगठन का अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद में फिर कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। तो हमने ऐसा सोचा कि अपने एक प्लॉट लेने का समाज का, कि अपने को बैठने उठने की जगह हो जाए। तो ये जो वर्तमान में जो जगह है वो हमने इस जगह का 94 में करारनामा किया, मगर पैसे के भाव से थोड़ा सा लेट होकर के हमने पहले धर्मदाय जो यहाँ का चैरिटेबल है उससे इसको रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छा। उसका रजिस्ट्रेशन हमको 12 जनवरी 1995 को मिल गया। और उसके आधार पे हमने कुछ दानदाताओं से भी संपर्क किया और उसका हमने दानदाताओं ने भी हमको खुला अच्छा समर्थन दिया। और जिसकी वजह से इस भवन का निर्माण ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, नासिक के समाज बंधुओं ने सभी ने हाथ पर लगा करके आज जो ये आपके सामने भवन और जो विश्वकर्मा जी का मंदिर दिखता है वो 1997 में इसका भैरव भगत जी चोइल साहब थे जो अपने राष्ट्रीय प्रधान थे, महासभा के प्रधान थे। उनके कर कमलों से अपन ने इसका भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। और इसको बनने में करीब 4-5 साल लगे जी। फरवरी 2006 में ये बिल्डिंग और ये भवन और ये मंदिर, उस वक्त अपने महासभा के राष्ट्रीय प्रधान GM मिस्त्री यहाँ के गुजरात के थे जी जी। उनके कर कमलों से इसका लोकार्पण किया। ठीक। तो ये अपनी समाज की एक अच्छी देन है। इसका फायदा जब जब यहाँ महासभा महाकुंभ का नियोजन होता है तो मेरे हिसाब से करीब करीब इसमें 3 बार ऐसा, ये बिल्डिंग बनने के बाद में करीब 3 बार ऐसा महाकुंभ का आयोजन हो गया। महाकुंभ में हमारे सभी जो ये समाज के बंधु हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जी जी। लोगों को यहाँ रहने की सब सोने की, रहने की सब व्यवस्था करते हैं। उनका जहाँ तक हो सके अच्छी व्यवस्था करते हैं जिससे लोग वहाँ खुश होकर के अपने समाज का नाम निकालते हैं। तो ये 3 मंजिला शुरू से बना था कि बाद में बना? नहीं, एक साथ ही बनाया। लोकार्पण तक हमने पूरा बनाने के बाद में किया। अंदर का वैल्यूएशन है जो जैसा मॉडिफाइड जो किया, जैसे ये ऑफिस का मॉडिफाई किया, ऊपर के कमरे उस वक्त साधारण थे उनको अपने मॉडिफाई किया। तो ये हर साल चलते रहता है, धीरे धीरे परिक्रमा से होता है। तो अरे इसका हम ऐसा भी उपयोग करते हैं कि जो अपने राजस्थान के जो समाज के लोग इधर महाराष्ट्र, इधर नासिक में आते हैं उनका इसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों का रुकने का फ़ायदा हो, रुक सके, उनको हम व्यवस्था उनकी करते हैं। जी जी। और जो लड़के कभी समझो एजुकेशन में है तो वो लड़के अगर नासिक में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको रहने का नहीं है, जगह नहीं है, तो यहाँ रहते भी है। ऐसे कई लड़के रहे भी हैं। अरे छोटे मोटे कार्यक्रम जो आसपास के लोग भी करते हैं, अपने समाज के लोग की शादी ब्याह, काफ़ी शादी ब्याह यहाँ हुए हैं, सगाई समारोह भी हुए हैं, किसी का जन्म का ये भी हुआ है। और आजू बाजू के कई लोग हैं उनका भी कोई कार्यक्रम में अपन दूसरे समाज के लोगों को भी उसका फायदा मिलता है। तो आप यहीं हैं कि आप जैसे दिल्ली वगैरह वहीं भी कुछ पद संभाला है? अब ऐसा है कि मैं वैसा पहले से ही राजनीति के आदमी हूँ। राजनीति के अंदर मेरे को कॉलेज जीवन से ही मेरे को इसकी कुछ प्रेरणाएँ मिली, क्योंकि मैं वो नागौर ज़िले में जहाँ कॉलेज में पढ़ा वो जाट समुदाय का एरिया था और वहाँ उनके सानिध्य में रहने से मेरे को थोड़ा राजनीति का रस लग गया। तो
मैं नवंबर 1977 में चांदौड़ में आया था। जब मेरे पिताजी इधर ही अपने पारिवारिक जो धंधा था लकड़ी का, फर्नीचर का, वो करते थे। मैं उधर राजनीति करने लगा राजस्थान में, तो हमारे परिवार को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे परिवार कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता था। मगर हाँ, तो वो बोले यार मेरे पिताजी का कहना ऐसा था, बोले अपन एक साधारण आदमी है, राजनीति के कबाड़ी लोग रहते हैं, अरे वो टक्कर में कहीं तू सबसे बड़ा लड़का है ना हो, कहीं कुछ गड़बड़ कर दे, अरे अपना समाज छोटा पड़ता है। अभी आज से करीब ये 72-73 की बात है। 72-73 में उस वक्त अपना समाज ज़्यादातर मजबूत नहीं था, एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए भी नहीं थे, फॉरवर्ड भी नहीं था। उस वक्त राजपूत ये जो समाज थे इतर, वो लोग फॉरवर्ड थे, ब्राह्मण है, राजपूत है, जाट है। तो फिर मगर वो क्या है, कच्चे बर्तन को जैसा बोलते हैं ना, वो लग जाता है रंग, तो उतरता नहीं है। जी। मेरी हालत भी वैसी हो गई। मैं इधर 77 में आया लास्ट। अरे यहाँ आते लोगों को इधर के जो हमारे पिताजी ने बोल दिया था, भाई हमारा लड़का उस ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है उधर। फिर मैं इधर आने से उन्होंने कई लोगों को बता दिया, मारवाड़ी समाज के लोगों को, भाई मेरा लड़का पॉलिटिक्स में है। इधर आते यहाँ 78 में MLA की इलेक्शन थी। उधर मैंने 77 में जब आने थी ना अपनी इमरजेंसी, उस वक्त भी मैंने सीकर जिले के जो लोग खड़े थे, वो गोपाल सिंह करके खड़े थे उस वक्त। अच्छा। MLA के लिए। अच्छा। और दाता ठाकुर खड़े थे। तो हमने बीजेपी का एक काम, जनता पार्टी का एक काम किया था उस वक्त भी। वर्तमान में कौन से दल को समर्थन करते हैं? मैं बीजेपी से पहले से जनसंघ का था, जनसंघ से फिर जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बीजेपी की वर्तमान नीतियों से आप कितने खुश हैं? कुछ कम खामियां लगती है इसमें? नहीं, अभी अपने घर का कोई गलत बता नहीं सकता ना, इसलिए मेरी भी ऐसी रहती है। नहीं, कहीं लिखी है तो बताना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ वैसा बताने का ऐसा है कि वैसा देखे तो मैं राजस्थान में पैदा हुआ, मेरा इधर कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे कोई क्लासमेट नहीं, मेरा दूर दूर तक ऐसा दूरबीन लगा करके भी देखे तो मेरी तहसील में कोई आदमी अपने समाज का नहीं है, मेरा अकेले का घर है वहाँ। उसमें मेरे को उन लोगों ने इतना समर्थन दिया कि मैं आज वो तहसील के अंदर एक जाना माना कार्यकर्ता है, मेरा नाम है उस तहसील के अंदर। आपने यहाँ चुनाव लड़ने की सोची? बहुत बार मैंने 77 में आने के बाद में 78 में मैंने यहाँ का MLA का बढ़कर के चुनाव में भाग लिया। उसी से हमारे पिताजी नाराज हो गए, उनको मैंने बोला तुम आप रिटायर हो जाओ, अब जो भविष्य है वो हमारे हाथ में दे दो, युवा को हाथ दे दो, अब आप है ना गांव को चले जाओ, आपसे ये सहन होने वाला नहीं, हम पढ़ेंगे या उठ जाएंगे, दोनों में से एक काम होने वाला है। तो फिर वो पिताजी 79 में चले गए, वो बोले तू जाने तेरा काम जाने। फिर मैं 86 में मैंने एक चुनाव लड़ा, और वो चुनाव में एक कोऑपरेटिव का था, उसमें मैं जीत गया। अच्छा। मेरे को 5-7 साल ही हुए थे, जबकि हमें 3 भाई यहाँ रहते थे उस वक्त। तो छोटा चुनाव था ग्रामीण कारागारों का, जो खादी ग्रामोद्योग आपने सुना होगा, जयपुर वगैरह में खादी ग्रामोद्योग मंडल, वो तहसील का चुनाव था, उसमें मैं जीत गया। फिर 87 में एक बहुत बड़ा इलेक्शन आता, तो वो इलेक्शन मैंने अपनी ट्रिक से इतना भारी जीता कि वो पूरी तहसील चकित करने लग गया कि भाई एक साला राजस्थान का आदमी, एक वहाँ पंचायत समिति के प्रधान को हरा दिया था मैंने उसमें, यहाँ का जो मराठा था उसको हराया था। जब से अपनी वाह वाह हो गई वो तहसील के अंदर। और फिर उसके बाद में 91, 89, 95 और 95 और 210, ऐसे 3 बार मैं मेरे वार्ड से वहाँ का परिषद का, चांदौड़ पंचायत का सदस्य रहा और सरपंच रहा। पंचायत समिति जिला परिषद का मैंने 92 में यहाँ का जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मगर वो मैं कुछ मतों से हार गया था। उस वक्त मेरी हार भी हुई, वो 92 में किया मैंने। 97 में मैंने फिर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, तो कमल का फूल का जो बीजेपी का था वो पहला कैंडिडेट वो पंचायत समिति में चुन के आने वाला मैं आप थे। तो पंचायत समिति में फिर मैं सबसे ज़्यादा वोट से चुन के आया। पंचायत समिति में मेरे को पदवी मिली। जी। और
फिर उसके बाद में 2010 में फिर मैंने अपने इसका नगर परिषद का चुनाव लड़ा और 2015 तक वहाँ रहा। कोऑपरेटिव में एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का डी उसका चेयरमैन था। खादी ग्राम उद्योग का मैं 1986 से आज तक चेयरमैन है। मेरे को 27 साल चेयरमैन हो गया मैं वो संस्थे का। जी जी, 27 साल से चेयरमैन। तो आपको कौन सी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि भाई इन बातों से तो देश अग्रसर हुआ है विकास की तरफ, अपनी मोदी सरकार की बातें? ये देखो, मोदी इतने दिन तक जब तक हम बीजेपी में काम करते थे तब ऐसा हमको ऐसा माइक्रो लगा करके देखना पड़ता था कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ कहाँ हैं। लेकिन उसके बाद में जब अटल जी आए तो उन्होंने इस पक्ष को कुछ गति दी। उसके बाद में अभी मोदी जी ने तो ऐसा कमाल ही करके बता दिया कि अकेले ना मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी के आने से देश सुरक्षित हो गया, समाज सुरक्षित हो गया, और जो ऊंचे नीचे का जो भेदभाव था, कुछ लोग विषमता थी, कई लोग बहुत ही ऊपर थे, कई लोग बहुत ही नीचे थे। जो कांग्रेस के नारे थे उन नारों को उन्होंने साकार किया। तो मोदी जी का काम अच्छा है। बीजेपी यहाँ जो सरकार है महाराष्ट्र, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो क्या वैसा देखे ना तो सरकार नहीं बननी चाहिए थी। वो सिद्धांतों के खिलाफ में बनी हुई सरकार है, मजबूरी की सरकार है। तो इतनी कोई खास सरकारें नहीं है। उनके आपस के अंदर तालमेल नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े उन्होंने सिंहासन के लिए, बस सिंहासन के लिए वो किया। तो अच्छा नहीं चल रहा उनका। और अपनी राजस्थान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के सरकार के बारे में, राजस्थान सरकार में तो कैसा है, दर 5 साल में सरकारें बदलती रहती है। कितना अच्छा काम करो, कितना अच्छा मत करो, हर 5 साल में सरकार राजस्थान के लोग बदल देते हैं। अरे जाने माने अभी तक तो 2 ही जो कैंडिडेट थे, वसुंधरा जी और गहलोत जी। कभी गहलोत जी, कभी वसुंधरा जी। मगर ये जो कांग्रेस की जो राजनीति है वो थोड़े से अपने हिंदू लोगों के हिसाब से तुष्टिकरण की राजनीति बताते हैं, और परिवारवादी बताते हैं ना, परिवारवाद चमचागिरी बताते हैं कई लोग, सीधी सी बात। अच्छी बात है। मैं आपको ये बता रहा था जी कि हम वैसे देखें तो राजस्थान से सभी लोग अपने जांगीर समाज के लोग हैं, करीब करीब अपने कर्म भूमि समझ करके महाराष्ट्र ने हमको सबको अच्छा संभाला। जी जी जी। तो हमने इस 1995 में जो अपने राष्ट्रीय प्रधान सोहेल साहब एक धार्मिक आदमी, उत्ती के आदमी थे। जी। उन्होंने हमारी जान पहचान उनके अजमेर में जब उन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हम नासिक से कुछ लोग गए थे वहाँ अधिवेशन में। बहुत बड़ा अच्छा अधिवेशन हुआ और उनको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया था। तो उन्होंने हमको पहचान की वजह से मेरे को दिल्ली की कार्यकारिणी में लिया। ठीक। तो जब तक महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी, अपने समाज की संगठन नहीं था, तो उन्होंने बोले मोहन जी ऐसा करो, बोले महाराष्ट्र की महासभा प्रदेश सभा बनाई है। तो मैं बोला ठीक है। मैं इन लोगों को, साथी लोगों को साथ में लेकर के नासिक के अरे काफ़ी लोगों को सभासद बनाने का बेड़ा लिया। सब लोगों ने साथ दिया। हम काफ़ी जगह मेंबर बनाए महासभा के। जी जी। और 1997 में एक प्रदेश सभा का अधिवेशन लिया। उसमें वहाँ के दिल्ली महासभा के पदाधिकारी आए और उन्होंने मेरे को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो मैं पहला इस महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष मेरे से इससे शुरुआत उन्होंने करवाई। उसके बाद में उन्होंने बोले ऐसा करो अभी महाराष्ट्र का राष्ट्रीय प्रधान बनाओ। अच्छा। तो राष्ट्रीय प्रधान बनाने के लिए हमारे पास में एक कैंडिडेट था बॉम्बे से, ब्रज किशोर नाम के व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे। तो वो बोले नासिक में अगर आप अधिवेशन लेंगे तो कैंडिडेट जीत सकता, नहीं तो जीतता नहीं। तो भैरवनाथ जी चोइल की इच्छा थी। उन्होंने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बैठा करके उन्होंने बोले यहाँ अधिवेशन लो। हमने उस वक्त अपने महासभा के चुनाव अधिवेशन द्वारा होते थे। उनमें से वोटिंग होकर के और वो अध्यक्ष का चुनाव होते थे, राष्ट्रीय प्रधान का। 1999 में हमने यहाँ बहुत ही शानदार ऐसा अधिवेशन लिया। पूरे गांव में से शोभा यात्रा निकाले, जिसको यहाँ के लोगों को पता चला कि कोई जहांगीर समाज है। नहीं तो उससे पहले पूरे अच्छे मेन रास्ते से हम शोभा यात्रा निकाले और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। आज भी उन लोगों के दिमाग में नासिक का अधिवेशन बोले तो वैसा अधिवेशन कहीं हुआ नहीं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो वो लोग बहुत खुश हुए और वो हमने ब्रज किशोर जी को
अपने राष्ट्रीय प्रधान का चुनाव यहाँ से जिता करके उसको भेजा। 2 बार वो प्रधान रहे। मैं 2002 में फिर इधर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें मैं बृज किशोर जी जो हमारे प्रधान थे उनके बच्चे को हरा करके मैं दोबारा प्रदेश अध्यक्ष हुआ। उस मेरे बाद में फिर नासिक के हमारे लक्ष्मीनारायण जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में बाबूलाल जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसमें हमारी सबकी अच्छी भूमिका रही है नासिक की। उसके बाद में फिर हमने बुल्ढाना के चंपालाल जी को भी अध्यक्ष बनाया, उसमें भी नासिक का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उसके बाद में प्रहलाद जी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसमें भी नासिक के कार्यकर्ताओं की अच्छी भूमिका रही। और अभी जो वर्तमान में जो रोहिदास जी हैं उनको भी प्रधान बनाने के लिए हमारे नासिक के कार्यकर्ताओं का सभी का अच्छा सहयोग है। मैं वैसा दो टर्म मेरी पूरी होने के बाद में दिल्ली के उप प्रधान बनाया गया मुझे। उसके बाद में वरिष्ठ उप प्रधान बनाया गया। उसके बाद में मैं 2 साल तक दिल्ली महासभा का महामंत्री करके भी मेरे को काम करने की संधि मिली। मैंने मेरे हिसाब से जितना अच्छा हो सका उतना करने की कोशिश की। अब मेरा, क्योंकि सबसे अलग अलग सवाल पूछते हैं लेकिन आप अच्छे वक्ता हैं और आपको पता है क्या बोलना है, तो एक ही सवाल पूछूंगा उसमें सब कुछ आ जाएगा। हमारे समाज में होने वाले विषमताओं, ऊंच नीच के बारे में कि क्या पक्ष अच्छा है कर रहा है, क्या पक्ष अभी भी खराब है और किस में सुधार की आवश्यकता है, इस पर कोई रोशनी डालेगा? अपने समाज है ना वैसा देखो, ये 10-15 साल के अंदर बहुत प्रगति की है, पर प्रगति के हिसाब से प्रगति अच्छी करने के बाद में कुछ कुछ अपन ने खोया भी है। खोने का कारण ऐसा है कि अपने समाज की जो संस्कृतियां हैं वो अपने बाल बच्चों तक अपन नहीं उनको समझा रहे हैं। और बाल बच्चों के संस्कार अपने को समझाना चाहिए, तो बाल बच्चों को अपने संस्कार अपन दे नहीं रहे हैं, उससे अपना थोड़ा संगठन में अड़चन आ रही है। दूसरे अपना जो समाज है वो समाज ने जैसे आज 2 ही लोग समाज के आगे जा रहे हैं, ये तो राजनीति के या फिर IAS ऑफिसर्स। ठीक है, अपने समाज ने भी ये दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत बार इन लोगों को, सभी लोगों को जहाँ भी हम इकट्ठे होते हैं इसमें हम बताते हैं कि भाई या तो राजनीति में क्षेत्र में घुसो या फिर IAS पदाधिकारी जो उच्च लेवल के पदाधिकारी है उसकी तरफ अपने समाज भाई अगर किसी चीज़ को खोलना चाबी तो शक्ति चाहिए, शक्ति सत्ता से आती है, तो दोनों चीज सत्ता के हैं केंद्र, ये दोनों सत्ता के केंद्र है। आज चाबी या तो नेता लोगों के पास में है या IAS अधिकारियों के पास में। अधिकारी और इसमें अपने समाज दोनों में भी कम पड़ रहा है। अभी मैं दूर दूर तक देखता हूँ कि मैं अकेला छोड़ दिया तो राजकारण में मेरे को महाराष्ट्र में कोई नजर नहीं आ रहे तो भाई कुछ तो भी कई लोग इसमें इंटरेस्ट ले। देखो पहलवान है, ये कुश्ती है, मैं सभी चुनाव जीता ऐसा कुछ नहीं, मैं हारा भी हूँ, गिरते पड़ते रहते हैं, लेकिन एक इमेज बनाने की ये ताकत राजनीति में है या फिर IAS अधिकारी में। तो बच्चों को अपने देना चाहिए, लड़कियों को अपनी जो लड़कियां पढ़ रही है उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए। अरे ये जो अभी चल रहा है अपने इसमें फर्क पड़ता है कि अपने यहाँ ब्रिज सुंदर हैं, वो सावला दालाना से कुछ गाँव है, और उनकी बेटी रेखा जाएंगे, ठीक है, तो वो कॉमरेड है और वो बढ़ चढ़ के भाग लेती है इसमें, और भी कई युवतियाँ हैं। तो उसमें क्या मैंने महसूस किया कि पिता भी वैसे ही विचार रखने वाला होता है और बेटी भी वैसे ही, तभी बात बनती है। पिता अगर रूढ़िवादी हो और बेटी अगर आधुनिक हो तो फिर बात होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं राजनीति में था, हमारे पिताजी रूढ़िवादी थे, उसमें तो मैंने उसको सेटल करना ही पड़ता ना। पुरुष की बात दूसरी है ना। अरे ऐसा है, माँ बाप को लड़का लड़की कब अच्छा लगता है कि वो अच्छा प्रगति करे तब, क्योंकि अगर राजनीति में भी अपन कदम रखेंगे और अगर वो लड़का अच्छे चुनाव जीतने लग गया नहीं तो लड़का हो लड़की हो माँ बाप उसको अपने आप ही अच्छा बोलने लग जाते हैं। अगर वो गिरने लग गया हमेशा ही समझो उसकी हार होती रही ना तो फिर वो घर वाले बोलते थोड़ा सा लीक सेट का डर लगता है कि ये क्या काम पकड़ लिया। मगर अभी जैसा 50% 33% ऐसे महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रही है, इसलिए अपनी महिलाओं को भी अभी घूंघट बत्ता निकाल करके तो आगे आना चाहिए। आपको वैसे देखें तो किसी का गुरु भी होता है, कोई सहयोगी भी होता है, तो राजनीति में आपको किसको अपना? मेरे गांव के अंदर मैं जब कॉलेज सीख रहा था, जब मेरे गांव में एक रामेश्वर मिश्रा करके था, तो वो राजनीति का टीचर था। मैंने मेरे गांव में स्कूल नहीं थी तो 1971 में मैंने वहाँ
पहली और दूसरी कक्षा मैंने मेरे हिम्मत से वहाँ शुरू करवाई। जी जी। और वो वहाँ टीचर आया और वो टीचर का हमारा दोनों का संपर्क होने से वो भी साला जनसंघी था, तो हमारा दोनों का वो राजनीति से विचार मिल गया। इससे मैं वो फिर वो मेरा राजनीति को और बड़ा लीक पड़ गई थोड़ी। अच्छा, उसके बाद में वहाँ का मेरे को सरपंच बनाना था उसको। अच्छा। ऐसा उसकी आइडिया थी, भाई तुम जाओ मत, तू यहाँ का सरपंच बन। मगर ऐसा हो गया कि उस वक्त 13 साल तक राजस्थान में चुनाव ही नहीं है सरपंचों के, और वो चपेटे में मसा पड़ गया, मिल गया। 13 साल तक चुनाव नहीं है जब तक, तो मैं बोला मेरी तो आधी उम्र निकल जाएगी, इससे हमको छोड़ के। आपका बेनिया का बास है ना, तो उस गांव के बारे में बताएं थोड़ा, कैसा है? मेरा गांव है वो कोई 7-8 जाति का गांव है। उसमें अपने समाज के 6 घर थे पहले। पूरी आबादी कितनी है? पूरी आबादी 1000 के आसपास है, 1000-1200। छोटा है, मतलब छोटा गाँव है, 150 घर है। अरे 5-7। तो सड़क से जुड़ा? एकदम सड़क से जुड़ा। और स्कूल है? स्कूल है, अभी 8वीं तक की स्कूल है। तो वो थोड़ी सी होती है ना, नर्सिंग की व्यवस्था होती है, मतलब कि? हाँ, वो ऐसी है कि मेरे पिताजी 2004 में शांत हुए। तो पिताजी, हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो हमारे पिताजी बोले रे डिलीवरी होती है औरतों को 5 किलोमीटर जानी पड़ती है, मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे को दांता जाना पड़ता है, और कोई गरीब बीमार पड़ जाता है। तो मेरी अंतिम इच्छा ऐसी है, बोले मोहन अपने यहाँ एक दवाखाना बनवा देने का। तो मैं बोला ठीक है पिताजी, कोई अड़चन नहीं। तो 2004 में शांत हो गए। हमने 2005 में और 6 में 2 साल में वो दवाखाना बना करके गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दिया। मेरे पिताजी के नाम से ही है, श्री नारायण लाल जी जांगीर उप स्वास्थ्य केंद्र भेड़िया का वास, इसी नाम से मेरे पिताजी के नाम से हमने बना करके गांव को समर्पित कर दिया। पानी कैसा है, मतलब कि नीचे से गया? पानी पहले बहुत अच्छा नहीं था, पहले थोड़ा सा साल्टेड पानी है। हमारा क्षेत्र सभी का ऐसा ही है। अच्छा, साल्ट है। नावा के पास में आ गए। नावा के आपको पता है साल्ट सामर की जो झील है उस एरिया के पास में। तो लोग कहते हैं जी बामस हैं आप, और देखो अच्छी बात है, कोई तमगा देता है तो, और कार्य करने पर देता है, ऐसा तो नहीं देता ना, तो गाँव वाले भी आस रखते हैं। अरे हो हाँ, तो मैं जब भी जाता हूँ गाँव, तो एक बार स्कूल में मेरे को एक 19 की बात है, 2019 में हमारे मेरे को बुलाया उन्होंने। वो बोले जी मोहन जी, बोले सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जैसे स्कूलों में जाने लगे, अपनी स्कूल तो बंद हो रही है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले तो आप ऐसा करो, ये 100 लड़के हैं, बस लगा दो। तो बस नहीं, उन्होंने बोले इनको सबको कपड़े सिला दो। कपड़े सिला दो सबको। तो उनकी पूरी ड्रेसें बने 2019 के अंदर सबको दे दी। दूसरी साल लड़कियों की संख्या अपने आप ही बढ़ गई। अरे बोले अपने स्कूल में साढ़े सबको कपड़े मिलते हैं, बोले कपड़े बूट जूते। तो दूसरे साल मेरी जरूरत नहीं पड़ी, तीसरा आदमी वहाँ कपड़े देने को वो एक आदमी आगे बढ़ने से फिर चैन बन जाती है। और मैंने उस वक्त उसका ये जैसा फोटोग्राफी आपने किया ऐसा है, वहाँ के शिक्षण अधिकारी, वहाँ के पंचायत समिति के प्रधान, वहाँ का पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, सबको बुला करके वीडियो शूटिंग करा करके वो कपड़े बांटे थे। उससे वो पूरे अपने सीकर जिले में फैल गए। अभी दूसरे साल मेरी जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा आदमी तैयार हो गया। अच्छी बात है। तो फिर मैं वापस गया, तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया दूसरे साल। बोले जी मोहन जी, बोले बहुत अच्छा काम होगा, अभी 2020 आ गया, क्या करना चाहिए? तो मैं बोला ऐसा करते, अपने आसपास में सीकर जिले में शायद एक आधी स्कूल में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको कंप्यूटर देता। स्कूल में कंप्यूटर आजकल अनिवार्य से, तो मैंने 3 सेट कंप्यूटर के लिए जाके दे दिया अच्छे जयपुर से। तो स्कूल का फिर उसका फंक्शन किया। वो फंक्शन में अपने वीरेंद्र MLA भी आए थे। अरे पंचायत समिति के प्रधान, शिक्षण अधिकारी, बड़ा फंक्शन किया। तो वहाँ का एक टीचर भी अच्छा है, खन्ना करके है, वो बहुत ही एक्टिव है। उसने उसको इतना सुंदर बनाया प्रोग्राम को, तो वो MLA देख करके भी खुश हुआ। और हमारे कंप्यूटर में बोले मैंने तो आज तक ऐसी स्कूल नहीं जो मिडिल स्कूल के अंदर कंप्यूटर शिक्षण हो रहा है, बोले। तो वो इतना खुश हुआ। तो मैं बोला जी आप खुश होने से क्या फायदा है, कुछ तो भी आप भी कटो। तो उन्होंने बोले 10 लाख रुपए मोहन जी मैंने स्कूल को दे दिए, बोले। तो वो 10 लाख रुपए बोले मैं भी डिक्लेयर कर देता। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं अभी गया गांव, तो अभी महीने भर पहले से आया, जब वहाँ उसका काम चल रहा है, उसने 10 लाख रुपये मंजूर। बढ़िया। तो उसको भी अपन धन्यवाद देते हैं। गांव में कोई वैसे है कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बिजनेसमैन और भी? ये सब ऐसे मिलिट्री के लोग हैं, पुलिस में है, सेना में ज़्यादा है, टीचर है, 2-3 ग्रेड के लोग हैं। मैं BJP का तहसील का अध्यक्ष था,
चांदोड़ जो तहसील है, अच्छा अच्छा, उसका बीजेपी का अध्यक्ष, तहसील का अध्यक्ष था। मेरे को जब ऐसी परिस्थिति के अंदर दिया था कि हमारा 15 साल तक बीजेपी का एमएलए था और वो एमएलए गिरा और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का एमएलए आया, उस वक्त मेरे को अध्यक्ष बनाया उन्होंने, क्योंकि आईएनटी में बनाया। राजनीति का आपका लंबा जीवन है और आपने बखूबी सोच जिया, ठीक है, और सफलता ही पाई अधिकांशतः। तो आपके अनुभव और आपके जो उसमें क्या ऊंची नीच रहती है, किन किन बातों में ध्यान रखना चाहिए? मेरे को ऐसा रहा कि मेरे को 2004 है ना, मैं जब तहसील का अध्यक्ष था तो मैंने बहुत बड़ा काम किया था कि हमारे पंचायत समिति का प्रधान, पहले सब टिकटें मेरे पास में थी पंचायत समिति जिला परिषद की, मैंने सिलेक्शन करके अरे मैंने टिकटें दी, उसमें से 10 में से 5 आदमी बीजेपी के चुन के आए पंचायत समिति में, और मेजोरिटी के लिए 6 आदमी लगते थे 10 में से, क्योंकि हमारे इधर पंचायत समिति बड़ा क्षेत्र रहता है। आप अपने उधर तो है ना छोटे छोटे क्षेत्र रहते हैं, इधर पूरी तहसील में 10 ही आदमी है और अपने तरफ ज़्यादा रहते, 15-15, 20-20 लोग रहते। तो उसमें से बीजेपी के मेरे अंडर के मैंने चुन के लाए, वो 5 आ गए, तो फिर शिवसेना के 2 आ गए, हम दोनों का कम्युनिकेशन था, गठबंधन था। तो फिर पहले बार कमल के निशान के ऊपर 2002 में मेरे अध्यक्षता में वहाँ पंचायत समिति का प्रधान कमल का बना था। तो जब से फिर मैं इधर महामंत्री था, पूरे नासिक जिले में महामंत्री था मैं 5 साल तक। उस वक्त जब मैं महामंत्री पहले बार बना, जब इसमें 2014 में मैं महामंत्री था, जब इधर हमारी बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारा और भी मान सम्मान बढ़ गया ना। फिर गवर्नमेंट ने मेरे को क्या किया, यहाँ की जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, तो इस नासिक जिले का जो बजट बनाते हैं पूरा साल भर का, जिसमें पालक मंत्री अपनी तरफ क्या बोलते हैं, यहाँ का जो जिले का जो पालक मंत्री रहता है वो उसका अध्यक्ष रहता है, कलेक्टर उसका सेक्रेटरी रहता है, विधायक यानी एमपी ये उसके मेंबर रहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने, ये सरकार ने मेरा इस नाम पे प्रपोज किया कि ये कमेटी के अंदर मोहन जी दायमा चाहिए, ये मोहन जी शर्मा लगाता हूँ मैं। तो मोहन जी शर्मा, मेरी सिफारिश हुई यहाँ से, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, कलेक्टर से सिफारिश गई, नियोजन मंडल पे गया, क्योंकि नियोजन का रहता है। अच्छा। अरे फिर वो मुख्यमंत्री की सही से राज्यपाल के गजट में मेरा नाम आया, तो मेरे को, मैं वो कमेटी का 5 साल तक मेंबर था, जो शायद मेरे तहसील में आज तक किसी को पद नहीं मिला। अच्छी बात है। अरे इतना बड़ा सरकारी पद मिला कि मैं हर साल कम से कम भी मैं 30-35 लाख रुपए के काम मेरे नासिक जिले में, मैं कहीं भी, भाई ये मोरी टूट गई, ये रास्ता खराब हो गया, ये खड्डा बुझवाने का है, तो मैं सिफारिश करता तो वो काम मंजूर होते थे। पैसे गवर्नमेंट देती थी, मगर वो काम हम करवा सकते थे। स्कूल का रूम बनवा दो, कोई किधर बाथरूम बनवा दो, जो उस गवर्नमेंट के काम करवा सकते थे। तो ऐसी अपने सरकार ने मेरे को वो कमेटी दी थी, तो मैं सरकार का भी, वो हमारे मुख्यमंत्री थे, झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाते हैं, झगड़ा सुलझवाने के लिए कोई झगड़ा हो जाता है? हाँ, झगड़े बहुत सुलझाए, बहुत काम किए मेरा। तो आप देखेंगे तो आपको 1-2 घंटे और लगेंगे मेरा ये सुनने के बाद। मैं पंचायत समिति का सदस्य था, तो मेरे क्षेत्र के अंदर एक आदिवासी की बस्ती है जहाँ 50-60 घर थे। तो मैंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया महाराष्ट्र के अंदर, आज तक किसी नेता ने नहीं बनाया। तो वहाँ उस वक्त 28,500 रुपये मिलते थे, जो आदिवासी लोगों के लिए घर की स्कीम थी, इंदिरा आवास करके। मैंने अपनी होशियारी से सब लोगों को साथ में लिया, कलेक्टर को लिया, इसको तहसीलदार को लिया, वहाँ के थानादार को लिया। अरे 20 एक साथ वही बस्ती के अंदर 50 घर थे, तो उसमें से 20 घरों को वो स्कीम मंजूर करवाई। ऐसा 20 एक जगह देते नहीं थे, मगर वो मेरे इस प्रपोजल में मान गए। और मैंने उनको लिख के दिया कि भाई मैं इनके 20 लोगों के सेपरेट बंगले बना दूंगा उसमें। तो वो खुश हो गए, बोले 28,500 में कोई बंगले बनते हैं क्या? मैं बोला आप तैयार, तो उन्होंने तैयारी दिखाई और मैंने वो लाइन आउट करके उनको सीमेंट कंक्रीट के, आरसीसी नहीं, लोड बेरिंग के, उनको 2 रूम किचन के 20 सेपरेट बंगले बनवा के दिए। उसमें मेरे को वो लोगों ने साथ दिया, वहाँ के रहने वालों ने भी दिया, तहसीलदार ने भी दिया, थानेदार ने भी दिया। और ऐसा मिल करके हमने इतने सुंदर बंगले बनाए, आज भी हैं वो। उस वक्त उसका उद्घाटन के लिए मैंने
अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उस वक्त के M.K. अन्ना पाटिल के ग्राम विकास मंत्री थे, उनको बुलाया था। तो M.K. अन्ना पाटिल यहाँ उद्घाटन के लिए आए थे उसको। अच्छा। और यहाँ के जब वो सांसद थे वो हरिभाऊ महाली करके थे, तो वो उस वक्त हमारे जनता पार्टी के थे, ये हमारे मिनिस्टर हमारे बीजेपी के थे। तो वहाँ उन लोगों ने मेरा इतना बड़ा सत्कार किया था, आज भी सब फोटो हैं मेरे पास में। कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कॉलोनी करीबी बनी नहीं बोलिया जो आदिवासियों के लिए 28,500 में बंगले बना के दिए लोड बेरिंग के। सही है। तो मेरा इतना बड़ा सम्मान किया। तो ऐसे काम भी मैंने वहाँ किया। अरे 5 जिला परिषद के अंदर जैसे अपनी तरफ की 5वीं तक की स्कूलें रहती है, मैंने मेरी तहसील में मेरे कार्यकाल में 5 नए स्कूल का निर्माण करवाया। 5 गाँवों में जहाँ स्कूलें नहीं थी ना, वहाँ 5 नए स्कूल बनवाई जो आज भी अच्छी तरह से चल रही है। आज भी अपना वहाँ मान सम्मान है। वहाँ बंदे का करके बालाजी है, वहाँ फुलेरा के पास में बहुत बड़ा अपना हनुमान जी का है। वहाँ भी अपने पिताजी के नाम से एक कमरा बनाया हुआ है। और हमारे गांव में एक बालाजी का मंदिर है, वो एक जीर्णावस्था में थे। तो मेरे से जो छोटा भाई था वो एक्सपायर हो गया 2013 में। उसको हमने बोला भाई तू गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दे, कोई गांव में भी तो अपन इतना करते हैं। तो वहाँ वो बालाजी के मंदिर को उसको इतनी रुचि लगी, तो इतना शानदार मंदिर बनाया। तो वहाँ इतना बड़ा हमारी माताजी 2009 में ख़त्म हो गई। तो वहाँ का गेट, वहाँ 6 फुट की अपने राम लक्ष्मण सीता और हनुमान ऐसा बहुत शानदार ऐसा गेट बना करके तो उसके ऊपर वो मूर्तियाँ लगाई हुई है। राम दरबार हो गया। हाँ, तो वो भी हमारे माताजी के स्वर्गवास के बाद में उनके नाम से हमने ये किया। और जब से 15 साल हो गए, हमारे आसपास का जो एरिया है 10-20 ढाणियाँ है, हमारा गांव है। तो उसमें ये जो जयंती आती है हनुमान जयंती, तो वो हनुमान जयंती में जो प्रसाद जितना बनता है हम यहाँ से जाते हैं। और वो जितना भी प्रसाद चाहे 3 कुंटल का बनो 2 कुंटल का बनो, जैसी परिस्थिति लोगों की रहती है उसी हिसाब से हम वो सब खर्चा हम अभी भी उसको हमारी तरफ से होता है और हम जाते हैं। तो आपके मतलब कि देखो, जो जितना लंबा घूमता है, जितने लंबे आयाम तय करता है अपने जीवन में, उसका जीवन परिचय उतना ही विस्तृत होता है। ठीक है ना। किसी को बोलने के लिए कम होता है, किसी क्रियाकलाप कम होते हैं तो कम ज़्यादा होते हैं। तो मैं समझ गया आपका काफ़ी विस्तृत है। और वैसा हम 3 भाई हैं, हमारी आज भी जॉइंट फैमिली है। मेरे बच्चे के बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, मेरे पोते। फिर भी हम तीनों भाइयों की फैमिली आज भी जॉइंट फैमिली है। आज भी हम सब एकत्र रहते हैं। अरे ऐसी एक समाज के अंदर एकत्र फैमिली देखने का आपको हमारी एक मिसाल है। अरे हमारे भाई भी अच्छे हैं सभी। अरे सभी हमारा भगवान विश्वकर्मा जी की आशीर्वाद है। तो आपकी तरफ से 2 नाम आशीर्वाद स्वरूप संदेश जो भी करना चाहे समाज सदस्य। मैं सभी समाज भाइयों से ये विनती करता हूँ या संदेश देता हूँ कि अपन सब संगठित रहे जी। अरे अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, अपने पारिवारिक संस्कार उनको दे, और पढ़ाई लिखाई। अरे मेरा जो राजनीति का क्षेत्र है उससे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आगे जिनकी हॉबी अगर राजनीति में है तो उनको मौका दे। सिवाय अभी भी महिलाओं को भी थोड़ा आगे लाने का अपना विचार करें, क्योंकि अभी महिलाओं का युग आगे चल के महिलाओं को भी बहुत ही सरकार की तरफ से प्रोत्साहन आता है। उसमें वो दिए युवा लोगों को कुछ खेलों में भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आजकल खेलों की भी बहुत बड़ी मोदी जी के टाइम से बहुत स्कोप है जी, बहुत स्कोप है। तो ये 2-4 बातों में यार अपने संस्कार अपन छोड़े नहीं, है कि नहीं, जड़े नहीं छोड़े, सीधी छोड़े नहीं। अरे धंधा कोई ऊंच नीच का नहीं है। कोई बोलते हैं भाई ये कारपेंटरी का धंधा, ऐसा नहीं है। कारपेंटरी का धंधा बहुत ही अच्छा है, उसमें टेक्नोलॉजी वापरो। अब अपन नई टेक्नोलॉजी वापर के अपने धंधे में रहना चाहिए, सहूलियत हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस कारपेंटरी के अंदर बहुत बड़े नाम है। अभी कई लोग तो अभी जो नए विधान लोकसभा का ये बन रहा है उसके कॉन्ट्रैक्टर है पूरे फर्नीचर के। तो ऐसा कोई धंधा कोई कमजोर नहीं रहता। अरे लोगों का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शादी विवाह संबंध में भी थोड़ा सा अपने को सबको नज़दीक समझ करके काम करना चाहिए, फिजूल खर्चे से बचना चाहिए, फिजूल खर्चे से बचना चाहिए।
तो ठीक है, आपने विचार अच्छे रखे और आशा करता हूँ कि लोग इनसे सीख लेंगे आपके जीवन परिचय से। अगर किसी का भी भला होता है तो अच्छी बात है, हमारा जो साक्षात्कार लेना सार्थक हुआ। और आशा करता हूँ कि अगर जिसको राजनीति में आना है और कुछ सीखना है तो आपसे वैसे मार्गदर्शन देता रहेगा। और जिन पदों पर आप सुशोभित हैं तो आशा करता हूँ कि उनकी जो गरिमा बढ़ेगी और अपने जो सामर्थ्य के अनुसार आप जो है कार्य करते रहेंगे समाज सेवा। क्यों? तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। जय विश्वकर्मा जी की जय भारत।